आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने सगड़ा लमेटा घाट मार्ग पर आयोजित कार्यक्रम में सगड़ा फ्लाईओवर ब्रिज का भूमि पूजन किया। इस दौरान विधायक अशोक रोहाणी, विधायक नीरज सिंह सहित नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज व सांसद आशीष दुबे उपस्थित रहे। इस दौरान मौके पर उपस्थित प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि बहुत ही जल्द शहरवासियों को एक और नए फ्लाईओवर ब्रिज की सौगात मिलने जा रही है। यह फ्लाईओवर ब्रिज करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और 2 साल में बनकर तैयार होगा, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इसे 1 वर्ष में ही पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह फ्लाईओवर सुगम जीवन एवं दुर्घटना रहित फ्लाईओवर होगा। लमेटा घाट चौराहा पिछले कुछ दिनों से ब्लैक स्पॉट बन गया था। यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थीं, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं भी की गई थीं, लेकिन दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में लमेटा घाट क्रॉसिंग पर बन रहा ब्रिज दुर्घटनाओं को रोकने में कारगर सिद्ध होगा। करोड़ रुपए की लागत का ये फ्लाईओवर आज इसका भूमि पूजन कर दिया है और ये 2 साल का समय था, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने तय किया है कि उसको 1 साल के भीतर वो बनाएंगे और अच्छी गुणवत्ता के साथ एक अच्छा सुंदर फ्लाईओवर जो बहुत आवश्यक था। खास तौर से ब्लैक स्पॉट था आगे हाईवे पर और वहाँ पर बड़ी दुर्घटनाएं हुआ करती थी, लोगों की जानें जाती थी और हमेशा इस बात का अंदेशा होता था कि अगली दुर्घटना फिर ना हो जाए। तो उसके लिए आवश्यक था। लगभग 1.5 साल पहले इसके बारे में फाइनल विचार हो चुका था और मुझे खुशी है कि अंततः आज उसका हम सब ने भूमि पूजन कर दिया है और भूमि पूजन के साथ विकास की एक और सौगात फ्लाईओवर के रूप में जबलपुर के लोगों को मिलने जा रही है। लेकिन एक क्रम अभी रुकेगा नहीं, आने वाले दिनों में और भी कई भूमि पूजन विकास की दृष्टि से हम लोग करने वाले हैं। सुगम होगा क्योंकि काफी एक्सीडेंट्स होते थे ब्लैक। इसके कारण से बहुत ही हम कह सकते हैं कि सुगम जीवन देने वाला ये फ्लाईओवर होगा, दुर्घटना रहित और सुगम जीवन, ये इसकी पहचान होगी। बहुत एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ करते थे, आए दिन इसकी चर्चाएं हुआ करती थी कि यहाँ पर कोई ब्रिज बन जाए और वो ब्रिज बन गया है। ये पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भेड़ाघाट, लमेटा घाट जाने के लिए तो है ही और आवागमन की दृष्टि से भी इसकी बहुत आवश्यकता है। देखिए, निश्चित रूप से जबलपुर के लिए ऐतिहासिक दिन है, हमारी बरगी विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन है और जबलपुर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आने के बाद, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, जिस तरीके से विकसित हो रहा है, महानगर का स्वरूप ले रहा है, तो यहाँ हमारे सामने चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। और हम सभी जानते हैं कि जब विशाल स्वरूप लेता है कोई भी शहर, तो सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी चुनौती होती है ट्रैफिक की। तो निश्चित रूप से आज हमको इस महती आवश्यकता ये थी कि यहाँ पर भी एक फ्लाईओवर की जरूरत थी, क्योंकि यातायात में जब दबाव बढ़ता है तो अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, एक्सीडेंट से लेकर और बहुत सी चीज़ें। तो जनता को इसकी सुविधाएं मिलें और निर्बाधित रूप से यातायात चले और शहर हमारा विकास की ओर और अग्रसर हो, इस हेतु फ्लाईओवर जरूरी है और आज निश्चित रूप से फ्लाईओवर का भूमि पूजन हम यहाँ करने जा रहे हैं। इसके लिए एक बार पुनः जबलपुर की जनता को, बरगी विधानसभा की जनता को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जबलपुर में जिस तरह से फ्लाईओवर की श्रृंखला खड़ी हो रही है, उसमें एक और ये मील का पत्थर साबित होगा। सगड़ा से लमेटा घाट का लगभग 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा रेलवे ओवरब्रिज कम फ्लाईओवर ब्रिज, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृत लगभग 76 करोड़ का ये कार्य है और इसके बनने से मुझे लगता है कि शहर हमारा जबलपुर उसमें महानगर की तर्ज पर जिस तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कदम होगा उस दिशा में, क्योंकि हमारे जबलपुर शहर में जिस तरह से रिंग रोड का कार्य प्रगति पर है, फ्लाईओवर भी जो पूर्व से स्वीकृत फ्लाईओवर है शहर के भीतर वे लगभग बनने की ओर है। एक और नया फ्लाईओवर बनने से भेड़ाघाट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। पर्यटन स्थल है भेड़ाघाट और वहाँ जाने वालों को एक डर बना रहता है। बीच में हमारा नेशनल हाईवे भी क्रॉस होता है, वहाँ अक्सर एक्सीडेंट की घटनाएं देखने को मिलती थी। रेलवे क्रॉसिंग होने की वजह से भी यहाँ व्यवधान होता था, समय खराब होता था। तो ये दोनों ही चीज़ों से लोगों को निजात मिलेगा और मुझे लगता है कि हमारे लोक निर्माण मंत्री जी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा से भेड़ाघाट के प्रति उनका नज़रिया और रवैया बड़ा स्पष्ट रहा है कि इसको हमें अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर दर्ज कराना है। पर्यटन के मामले में भेड़ाघाट से अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता है। जबलपुर की पहचान भी भेड़ाघाट है। तो जितने भी भेड़ाघाट क्षेत्र में कार्य हुए हैं
उसमें लगभग लोक निर्माण मंत्री जी जो पूर्व में सांसद थे उनकी ही देन से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो मैं उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद भी देता हूँ। कितना समय का अल्टीमेटम ये कब तक ये तैयार होके पूरा? अब देखिए लगभग आप ऐसा मानिए कि कोई भी फ्लाईओवर 2 साल 2.5 साल तो बनने में लगता है, लेकिन चूंकि इसकी लेंथ कम है। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।